क्या रिश्ते सच में होते हैं? क्या हमारी भावनाएं, हमारे नाते सभी एक दिखावा है? एक सवाल जो हम सभी के मन में कभी न कभी ज़रूर आया है। हम हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिन रिश्तों को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या वे वास्तव में असली है? आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की आंखों से उनके जीवन, उनके दृष्टिकोण और भगवत गीता के माध्यम से कि क्या रिश्ते सच में होते हैं या फिर यह किसी एक दिखावा है। हम हर उदाहरण को देखेंगे कृष्ण के जीवन से लेकर उनके रिश्तों तक, और समझेंगे कि उनके जीवन के क्या रहस्य है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल छोड़ने वाला हूँ। क्या कृष्ण ने कभी अपनी रिश्तों में कोई धोखा दिया था? क्या उनके जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया जहाँ उनके रिश्ते केवल दिखावे के थे? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता क्या था, दोनों के बीच में असली कनेक्शन। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध सबसे अनोखा और रहस्यमय है। क्या यह केवल मित्रता थी? क्या यह केवल भगवान और भक्त का रिश्ता था या फिर कुछ और? श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता कई आयामों से बंधा हुआ था। वे न केवल मित्र थे, बल्कि अर्जुन के मार्गदर्शक, गुरु, भगवान के रूप में भी उनके साथ थे। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिससे न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। एक मित्र के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन का बचपन से ही गहरा मित्रता का संबंध था। जब अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह की इच्छा व्यक्त की, तो श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। महाभारत के कई महत्वपूर्ण क्षणों में श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, जिससे उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई। और श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध गुरु और शिष्य के रूप में भी था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़ गए और अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग, कर्म भक्ति और ज्ञान योग की शिक्षा दी, जिससे अर्जुन का संदेह दूर हुआ और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री कृष्ण और अर्जुन का भगवान और भक्त जैसा संबंध भी रहा है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना विराट रूप दिखाने की प्रार्थना की, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया और उनकी शरण में आ गए। यह संबंध यह दर्शाता है कि अर्जुन केवल उनके मित्र ही नहीं थे, बल्कि उनके परम भक्त भी थे। आइए अब इस रिश्ते में और गहरे उतरते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों यह बताया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो? यह गहरी बात है, क्योंकि यहाँ कृष्ण ने समझाया कि रिश्ते हमेशा कर्तव्यों और सिद्धांतों से जुड़े होते हैं, न कि सिर्फ दिखावे से। लेकिन क्या कृष्ण के इस मार्गदर्शन ने अर्जुन की जिंदगी को बदल दिया? क्या कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को समझाया कि रिश्ते केवल जिम्मेदारी, प्यार और भक्ति से बनते हैं? क्या आपको लगता है कि हम भी इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं? अब हम जानते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम दिखावा था या सच्चाई थी। राधा और कृष्ण का प्रेम एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन क्या हम इसे केवल प्रेम कहकर छोड़ सकते हैं या फिर इसका कुछ गहरा अर्थ है? राधा और कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम था, जिसमें दो आत्माओं का मिलन था, न कि सिर्फ एक भौतिक आकर्षण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी। लेकिन क्या कृष्ण और राधा का प्रेम केवल एक दिखावा था? राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि असली प्रेम वही है जो आत्मा से जुड़ा हो। यह प्रेम कोई बाहरी दिखावा नहीं था, यह एक दिव्य प्रेम था जो सभी रिश्तों से ऊपर था। कृष्ण ने अपनी भक्ति को कभी राधा के सामने नहीं रखा, लेकिन वह राधा से पूरी तरह जुड़े हुए थे। तो क्या हम आज अपने रिश्तों को केवल बाहरी दिखावे के आधार पर परखते हैं? क्या हम प्रेम को उस आध्यात्मिक स्तर पर नहीं देख पाते? अब सवाल यह उठता है, क्या राधा और कृष्ण के रिश्ते में कोई धोखा था? क्या कृष्ण ने कभी राधा के साथ छल किया?
अगर नहीं तो कृष्ण ने हमें क्या सिखाया कि रिश्ते केवल दिखावे नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक समझ पर आधारित होते हैं। आइए अब जानते हैं कृष्ण के रिश्ते क्या थे, उनके असली उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेकों रिश्ते थे और हर संबंध किसी न किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। उन्होंने हर रिश्ते को निभाया, लेकिन उनका हर संबंध केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि उसमें आध्यात्मिक, दार्शनिक और कर्तव्य बोध की गहरी सीख छुपी हुई थी। उनके संबंध केवल प्रेम और स्नेह से जुड़े नहीं थे, बल्कि हर एक रिश्ता एक विशेष उद्देश्य को पूरा करता था। उनके माता पिता के संबंध कर्तव्य और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया। देवकी और वासुदेव के लिए उनका जन्म एक दैवीय भविष्यवाणी का परिणाम था। वे जानते थे कि कृष्ण संसार को अधर्म से मुक्त करने के लिए आए हैं। यशोदा और नंद बाबा के साथ कृष्ण का संबंध वात्सल्य और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि माता पिता चाहे जन्म देने वाले हो या पालन करने वाले, सच्चा सम्मान और प्रेम हर माता पिता के लिए होना चाहिए। भक्ति का शुद्धतम रूप के रूप में राधा और गोपियों से संबंध। कृष्ण और राधा का संबंध केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति का स्वरूप थी। गोपियों के साथ उनकी लीला दिखाती है कि भक्ति में पूर्ण समर्पण और प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। रासलीला भक्ति की उच्चतम अवस्था को दर्शाता है, जहां भक्त अपने इष्ट के साथ एक हो जाता है। बलराम से संबंध और कर्तव्य और सहायक की शक्ति को दर्शाता है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और उनके हर कार्य में सहयोगी रहे। वे कृष्ण के लिए शक्ति और अनुशासन के प्रतीक थे। बलराम का जीवन यह सिखाता है कि जीवन में बड़े भाई का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, चाहे वह कंस के वध का समय हो या महाभारत के युद्ध का दौर। सच्ची मित्रता का उदाहरण आइए हम देखते हैं। द्रौपदी से संबंध। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच मित्रता का संबंध बहुत अनोखा था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और असीम वस्त्र प्रदान किए। द्रौपदी ने कृष्ण को अपना सखा माना और हर संकट में उन पर विश्वास रखा। उनका यह संबंध दर्शाता है कि सच्चे मित्र हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अर्जुन से संबंध। मित्र, गुरु और मार्गदर्शन। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध केवल मित्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे उनके गुरु और मार्गदर्शन भी थे। अधर्म के नाश की सीख के लिए आइए हम जानते हैं शिशुपाल और अन्य विरोधियों से संबंध। श्री कृष्ण का संबंध केवल प्रेम और मित्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने विरोधियों के साथ भी एक विशेष उद्देश्य को पूरा किया। शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन धर्म की सीमा पार होने पर उनका वध किया। कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे अधर्मियों को पराजित किया, जिससे अधर्म का नाश हुआ। उन्होंने सिखाया कि क्षमा और दंड दोनों ही जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। धर्म और कर्तव्य का पालन के लिए आइए हम जानते हैं रुक्मिणी और उनकी पत्नियों से संबंध। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, लेकिन मुख्य रूप से उनकी 8 पत्नियां प्रमुख थी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और उन्होंने कृष्ण की परम पति के रूप में वर्णन किया। सत्यभामा ने उन्हें पृथ्वी से जुड़े धर्म का पाठ पढ़ाया और कृष्ण के साथ युद्ध में भी भाग लिया। सभी रानियां यह दर्शाती है कि कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक गृहस्थ जीवन को भी संतुलित रूप से निभाने वाले व्यक्ति थे। आइए अब हम जानते हैं एक शासक और मार्गदर्शक के रूप में यादवों से संबंध। श्री कृष्ण ने यादव वंश के उत्थान और पतन दोनों को देखा। उन्होंने यादवों को शक्ति और समृद्धि दी, लेकिन उनके अंत का कारण भी बने। यह दिखाता है कि जो समाज अनुशासनहीनता और अहंकार में डूब जाता है, उनका अंत निश्चित है। श्री कृष्ण के सभी रिश्तों का वास्तविक उद्देश्य। श्री कृष्ण का हर संबंध हमें जीवन की गहरी सीख देता है। उनके हर रिश्ते में कोई ना कोई आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा छुपी हुई होती है, जैसे कि माता पिता से प्रेम और सम्मान,
भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप सच्ची मित्रता और सहायता, शत्रुओं से न्याय और धर्म की रक्षा, गृहस्थ जीवन में संतुलन और कर्तव्य पालन। श्री कृष्ण केवल एक अवतार ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। उनके सभी संबंध हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम, धर्म, भक्ति, कर्तव्य और न्याय का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं, क्या रिश्ते सच में होते हैं या यह सब दिखावा है। हमने अब तक कृष्ण के जीवन के कई पहलुओं पर विचार किया, लेकिन क्या अब भी आपको लगता है कि रिश्ते सिर्फ दिखावा है? कृष्ण ने हमें जो सिखाया वह यह था कि रिश्ते असली तब होते हैं जब वे कर्तव्यों, भक्ति और आध्यात्म जुड़ाव से बनते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को केवल बाहरी दिखावे से देखेंगे तो हम उनकी गहरी सच्चाई को नहीं समझ सकेंगे। अब सवाल यह उठता है, कृष्ण ने कभी अपने रिश्तों में धोखा दिया था? क्या उनका जीवन कोई माया था या उन्होंने सचमुच हर रिश्ते में सच्चाई से निभाया था? हम अंत में यही कह सकते हैं कि कृष्ण के जीवन में कोई दिखावा नहीं था, क्योंकि उनकी हर एक क्रिया और हर एक रिश्ता उनके कर्म और भक्ति से जुड़ा था। तो क्या श्री कृष्ण के जीवन में रिश्ते सच में थे या यह सब दिखावा था? असल में कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते तब सच्चे होते हैं जब हम उन्हीं कर्मों, कर्तव्यों और भक्ति को जोड़ते हैं। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते तब सच्चे होते हैं जब हम उन्हें अपने कर्मों, कर्तव्यों और भक्ति से जोड़ते हैं। असली प्रेम और रिश्ते वही है जो आत्मा से जुड़ते हैं। क्या आप अपने रिश्तों को कृष्ण की तरह समझने की कोशिश करेंगे? क्या आप भी उन्हें आत्मिक स्तर पर देखेंगे, न कि केवल दिखावे के रूप में? आपके विचार जानने के लिए कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।